जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज का मुख्य विषय है खतरनाक से खतरनाक वास्तु दोष को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो भी हनुमान जी के सहारे। अब देखिए, हमारे पास कई सवाल आए हैं, दोनों को मैं क्लब करके चल रहा हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि हनुमान जी की कौन से रूप की कौन सी पूजा की जाती है, उसका भी जवाब देता हूँ। और वास्तु दोष को हनुमान जी से कैसे हम सही कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, जिस आदमी के घर का साउथ वेस्ट हल्का पड़ जाए या ज़्यादा ओपन हो और ईस्ट बंद हो या ईस्ट की तरफ से उतना ओपन ना हो या वहाँ पे कई तरह के वास्तु दोष हो, उसको दूर अगर नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हाथ में पहाड़ लिए हनुमान जी की तस्वीर लगा देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि साउथ वेस्ट भारी पड़ जाता है। अब ये नहीं कि आप शौचालय के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर लगा दें, टॉयलेट के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हाथ में पहाड़ लिए हनुमान जी की तस्वीर लगा देने से पश्चिम का सिरा, चाहे वो सिरा जो है हैवी हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा, हनुमान जी से भारी तो कोई है ही नहीं। लेकिन वहाँ पानी नहीं रखना चाहिए साउथ वेस्ट में, इस बात का ध्यान रखना। किसी वजह से आपके घर के ऊपर बहुत लोगों की नज़रें लगती हैं या बहुत लोग आपके दुश्मन हैं, ईर्ष्यालु जलीसी वाले लोग आपके बहुत हैं, दुश्मन बहुत हैं, तो उस हालत में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आप मेन दरवाजे पे बाहर लगा दें। लेकिन जब घर में घुसे तो प्रणाम करके घुसा करें, ये ध्यान रखिएगा। पंचमुखी हनुमान जी के सामने षड्यंत्र किसी भी तरह का हो, हनुमान जी काट देते हैं, इतना विश्वास के साथ रखिएगा। अब एक दिक्कत ये आ रही है कि कई बार दक्षिण सिरा या दक्षिण दिशा में कई तरह के वास्तु दोष होते हैं। जिसका दक्षिण दिशा में वास्तु दोष ज़्यादा होता है तो सबसे पहले तो भय समाप्त हो, भय रहती है, उस आदमी को डर भय बनी रहती है, एक निगेटिव ऊर्जा हमेशा वहाँ पे एक्टिव रहती हैं। तो उस जगह पे दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दी जाती है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नरसिंह अवतार का नाम दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, वहाँ लगा दिया जाता है। पंचमुखी का बता दिया कि षड्यंत्र वो काट देते हैं। इसी तरह से आपको पूरब दिशा की तरफ अगर कोई ज़्यादा वास्तु दोष है तो क्या होता है कि और भी कई बाधाएं होती है, दुश्मन आप पर हमेशा भारी पड़ते हैं, आप दबे रहते हैं और दुश्मन की पोजीशन जो है हैवी पड़ती है। तो वहाँ पे पूरबमुखी हनुमान जी भी लगाई जा सकती हैं। पूरबमुखी हनुमान जी लगाएं, जिनका मुंह पूरब की हो, लगा देना चाहिए। नॉर्मल केस में कहीं भी घर में सुख शांति के लिए सबसे बढ़िया होता है राम दरबार की तस्वीर लगाना, उसमें ऑटोमेटिक हनुमान जी होते हैं, उससे सुख शांति वगैरह बढ़ती है, किसी तरह का क्लेश नहीं रहता। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर आप लगा लें घर में, लेकिन घर में कोशिश ये करना चाहिए लड़ाई लड़ते हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। सीना फाड़ के हनुमान जी की तस्वीर से भी बचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आदमी अग्नि परीक्षा ही दे, और हनुमान जी को भी साबित करना पड़ा था विभीषण जी के सामने कि हनुमान जी, प्रभु श्री राम मेरे हृदय में है। तो हृदय फाड़ने वाला जो चित्र है सीना फाड़ने का, वो न लगाएं। विदेश जाने में बहुत ज़्यादा रुकावट अगर आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, उस हालत में आप लगा सकते हैं। नौकरी प्रमोशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो सफ़ेद हनुमान जी रखें, जिनके पूरा शरीर ही वाइट कलर का हो, वो वाले हनुमान जी की पूजा करें, तो वो तस्वीर ले आकर लगा दें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा भाई भाइयों में या परिवार के आपसी आस पड़ोस में और जगह पे लड़ाइयाँ बहुत रहती है, मतभेद बहुत रहता है,
तो राम जी के साथ गले मिलते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा दें, वो बहुत काम करेगा। और जिस तस्वीर में हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे हों शांति से बैठ के, तो अगर कोई आदमी बहुत पढ़ाकू है, साइंटिस्ट है, या कोई चीज़ रिसर्च करता है, ध्यान लगा के रिसर्च की जाती है, तो उसकी तस्वीर लगाई जा सकती है। वो बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होता है उनके लिए। और नॉर्मल केस में अगर हनुमान जी के आप भक्त हैं तो हनुमान जी बैठे हों आराम से और ऐसे आशीर्वाद दे रहे हों और प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो, माने खुशी झलकती हो, तो आप उस हनुमान जी को तस्वीर को डिस्प्ले कर दें, घर में लगा दें। और घुटने के बल पर बैठे हुए एकदम अलर्ट मुद्रा में हो, तो समझिए कि कहीं पर आपकी कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और उसको आप कम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको किसी तरह से आपको जीतना ही है, तो उस हालत में उस हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। जहाँ माँ बेटे की आपस में बैर वैमनस्य हो, वहाँ पे आप अंजनी माँ के गोद में बैठे हनुमान जी की तस्वीर लगा दें। या जिन माता बहनों को संतान होने में दिक्कत हो रही है या संतान संबंधी कोई दिक्कत है, तो गोद में लिए अंजनी माँ के गोद में हनुमान जी का जो तस्वीर है वो लगा दें, तो बहुत ही अच्छी मानी गई है। और घर से बीमारी नहीं जा रही है, कोई आदमी लगातार बीमार जा रहा है घर का, तो उस हालत में देखिए संजीवनी लाते हुए हनुमान जी की तस्वीर, संजीवनी लेके नीचे की तरफ उतर रहे हैं, वो वाले हनुमान जी की तस्वीर की पूजा ज़्यादा अच्छा होगा। मूर्ति बिल्कुल नहीं रखना है घर में, आप तस्वीर लगा सकते हैं, तस्वीर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए कोई आदमी किसी खास मोटो से और ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई बहुत रिसर्च में लगा हुआ है, तो वो चाहे तो सूर्य की तरफ देख के या उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाया जा सकता है, वो भी अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, षड्यंत्र वाले हनुमान जी के लिए, षड्यंत्र काटने के लिए पंचमुखी हनुमान जी सबसे बेहतर होते हैं। और यमराज की दिशा में यानी दक्षिण दिशा में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हो गए तो दक्षिण मुखी हनुमान जी रखे जा सकते हैं। अगर घर में से बीमारी नहीं जा रही है तो उत्तरामुखी हनुमान जी की भी पूजा की जाती है, वो शुक्र रूप बोलते हैं उनको। दक्षिणामुखी हनुमान जी को हम लोग नरसिंह मुखी बोलते हैं, और पश्चिम मुखी हनुमान जी को गरुड़ रूप में माना गया है। तो वास्तु दोष बहुत कुछ दूर हो जाती है। केवल एक हनुमान जी की ही एक ऐसी तस्वीर है कि घर में अगर रख के उसको नियमित अगर पूजा किया जाए तो वास्तु दोष की परसेंटेज धीरे 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 डाउन होनी शुरू हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। कई जगह हमने क्या देखे हैं कि सीढ़ी बना दी है उन्होंने नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट के बीच में, बहुत भयानक वास्तु दोष होता है। कई लोगों का क्या है कि टॉयलेट वगैरह जी ही नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, ये भी बहुत भयानक दोष है। ऐसा 99% मान कर चलिए कि नुकसान करेगा ही करेगा। अब थोड़ा बहुत अगर बचाव करना है तो हनुमान जी ही करते हैं, तो हनुमान जी की तस्वीर को घर में रख के पूजना शुरू कीजिए। वास्तु दोष निवारण यंत्र घर में रखिए, प्राण प्रतिष्ठित हो। और इन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप साल्ट रख सकते हैं, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं लाहौरी नमक। कुछ कुछ दिन पर नेगेटिव ऊर्जा को हटा लीजिए, बदल के फिर दूसरा साल्ट रख दीजिए। फिटकिरी ज़्यादा से ज़्यादा रखिए वहाँ पे, और फिटकिरी जो भी रखें 1 किलो आधी किलो से कम ना रखें, और उसे भी कुछ कुछ दिन पर धुल के साफ करके रखा करें। कोशिश न करें कि वहाँ पे आपको टॉयलेट हो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में। कई लोगों के घर में क्या है कि ब्रह्म स्थान पे, जिसको बोलते हैं सेंटर प्लेस ऑफ द हाउस, अगर वहीं पर केंद्र में ही जो मेन सेंटर है पिलर पड़ गया है या कि दीवार के नीचे है, तो ये बहुत बड़ा दोष माना गया है और इसकी भी काट नहीं है। तो हमेशा वहाँ पे बरसात का जल, गौमूत्र और गंगा जल वगैरह छिड़कते रहना है, और उस घर में हनुमान जी की पूजा जरूर होना है। वास्तु दोष निवारण यंत्र हो, घर में श्री यंत्र भी रहना चाहिए,
और वास्तु दोष निवारण यंत्र को कभी भी मंदिर में नहीं रखा जाता, उसके आसपास के साफ सुथरी जगह पर रख के उसकी पूजा की जाती है। कई लोगों का क्या है कि पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में या अग्निकोण की तरफ से ही पानी का सोर्स है, वो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अग्नि के जगह पर पानी का होना बहुत बुरी बात है। आप ध्यान रखें, जहाँ भी अग्निकोण पे पानी हो तो पानी हटा दीजिए, और वहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है, एक रेड बल्ब जला के रखना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन वास्तु दोष फिर भी उत्पन्न हो रही है तो हनुमान जी की पूजा रास आ सकती है। और वहाँ पे एक डिस्प्ले कर दें मंत्र, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र करने से भी अग्नि तत्व की प्रधानता वहाँ बढ़ेगी, तो अग्नि के जगह पर अग्नि होनी चाहिए। और जल के जगह पर अगर आपने किचन बना दिया तो मान के चलिए कि आपके घर से पैसा और नेसेसरी एक्सपेंसेस इतना होते रहेगा कि पूरी ज़िंदगी आप कमा के उसी में व्यस्त रहेंगे, कोई आपकी सेविंग नहीं होगी या नुकसान बहुत होगा, परिवार के सदस्य निरोगी नहीं रहेंगे, परेशान रहेंगे। एक दो जगह मैं वास्तु में गया था तो उनके यहाँ तो लगभग सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या देखा कि साउथ वेस्ट में उन्होंने क्या किया था कि पानी का सोर्स था, पानी वहीं से लेते थे, जो बोरिंग करा रखा था वहीं, वो भी गलत है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने नियरेस्ट वास्तुशास्त्री से संपर्क कर लें। तो सबसे ज़्यादा टॉयलेट का भेद रखा जाता है, किचन भी कहाँ रखना है ये ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का किचन में इस्तेमाल करना भी हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे अग्नि के वर्क है तो अग्नि से रिलेटेड अग्निदेव को खुश करके चलना चाहिए। हमेशा साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण की तरफ ही किचन होना ज़्यादा अच्छा होता है। पानी का स्टोरेज जो है ऊपर का साउथ वेस्ट में हो तो ज़्यादा अच्छा, भारी, लेकिन पानी वहाँ से लेना नहीं है, नीचे से नहीं लेना है, वो कहीं ईस्ट की तरफ से आके टंकी में चढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन उसका जो ड्रेनेज पाइप हो ओवरफ्लो का, वो भी ईस्ट की तरफ ही जाना चाहिए। इस तरह से वास्तु दोष आप दूर कीजिए। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और हनुमान जी की कहाँ पे कौन सी चित्र लगानी है ये मैंने बता दिया, सबसे सूटेबल बताया। राम दरबार का चित्र घर में लगना चाहिए। अगर हनुमान जी का विग्रह या तस्वीर रखनी है तो ध्यान, हनुमान जी खूब आराम से बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लड़ाई लड़ते हनुमान जी को, लंका जलाते हनुमान जी को, या कोई भयानक सीना फाड़ के दिखाते हनुमान जी का चित्र घर में बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि कलयुग में जागृत है, जब चाहें तब आप उनकी इमरजेंसी में पूजा कर सकते हैं। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके समस्त दुखों का नाश कर देता है। तब प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सबका सदा कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है।